में आग लगा दी, मुझे भयंकर मारा। क्या हिंदूवादी संगठन के लोग थे ये? हाँ, अलग तो लाल कपड़े पहने। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं और आज द डिबेट में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से 1 महीने के बाद अचानक से प्रदेश के कई जनपदों में भगवाधारियों ने हिंसा शुरू कर दी। अब ये भगवाधारी कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका मकसद क्या है, ये कौन लोग हैं और किस मकसद से इन्होंने प्रदेश के कई जनपदों में बवाल किया। सरकार के सख्त एक्शन के बाद काफ़ी लोग इसमें अरेस्ट भी किए गए, लेकिन एक सवाल छूट गया कि आखिर ये कौन भगवाधारी हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपनों को पलीता लगा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? क्या इस सरकार को बदनाम करने की कोई कोशिश है या फिर भगवाधारी गुंडों की ये फौज है जिनको रोक पाने में सरकार नाकाम रही, मीडिया में फजीहत के बाद एक्शन हुआ। वजह क्या रही कि अचानक से सरकार बनने के बाद ये निकले, थानों में मारपीट, एसएसपी के घर पे घुसकर मारपीट, कई जगहों पर बवाल हुए, मीडिया में खबर चली, सरकार सक्रिय हुई, गुंडे गिरफ्तार हुए और आगरा में बीजेपी के महानगर अध्यक्ष को पार्टी से निकाल दिया गया। इस मन बढ़ होने की वजह क्या है? आखिर ये कौन सी चीज़ है जो इनको प्रेरित करती है? क्योंकि जो जनमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, उसमें बहुत बड़ा रीजन गुंडागर्दी था। गुंडागर्दी के खिलाफ, कानून व्यवस्था खराब थी उसके खिलाफ, उन सब मसलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रचंड बहुमत का सम्मान करना, इस जनमत की रक्षा करना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली योगी आदित्यनाथ सरकार की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सवाल उठ रहा है कि ये कौन लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ के दुश्मन हैं? क्या ये जानबूझकर कोई कोशिश है या फिर योजनाबद्ध तरीके से कोई एजेंडा चलाया जा रहा है? तो आइए पहले कुछ इससे संबंधित बयान हैं उनको आपको सुना देते हैं और फिर इस बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं कि क्या ये कोई साजिश है या फिर योजनाबद्ध तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है। भीड़ थी बहुत सारी, हम तो यहाँ आ रहे थे बस। हाँ, क्या मारपीट करी है, गाड़ियों में आग लगाई है? गाड़ी में आग लगा दी, मुझे भयंकर मारा। कौन सी चौकी? मैं हेलमेट लगाया था। हाँ, आप कौन सी चौकी पे तैनात हैं? मैं केदारनगर चौकी इंचार्ज हूँ। क्या हिंदूवादी संगठन के लोग थे ये? हाँ, अलग तो लाल कपड़े पहने। उसको मारपीट की है और उससे अच्छे तरीके से मारपीट की है, उसकी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया है। इस बात को देखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसके बड़ी कार्रवाई जो थाने का हवाला है उसके ऊपर जो हमला करने की कोशिश की है, उस चीज़ के लिए सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लोग आइडेंटिफाइड है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं आईपीएस की पत्नी हूँ। अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद जैसे संवेदनशील जिलों में मैं पति के संग रही हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा सुरक्षित माने जाने वाली एसएसपी कोठी पर मैंने जो मंजर देखा उसे मैं सहम गई हूँ। मैंने अपने बच्चों की आंखों में खौफ देखा, उसे भूल नहीं सकती। इससे पहले वो कभी इतनी जोर जोर से चीख कर नहीं रोए। ये पुलिस किसी काम की नहीं है। सीधी सी बात ये है, इन्होंने हथियार डाल दिए और इन्होंने हाथों में पहन रखी है चूड़ियाँ। ये जो कप्तान है लव कुमार, ये तो एक नंबर का बकवास आदमी। और मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तरीका ये है, देखो देखो, यहाँ शोभा यात्रा मैं निकालूंगा, लेकिन निकालूंगा जब कप्तान यहाँ खड़े होकर ना छतों पर निकलवाएगा उसको। और मेरी बात सुनो, हमें पहले इस कप्तान को यहाँ से रफू चक्कर करना, भगाना है। इसके घर पे चलो, वहीं पे धरना देंगे और इसे आप अंदर नहीं बढ़ने देंगे, इसे आप बढ़ने नहीं देना। क्या ये भाषा किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हो सकती है, भीड़ को इस तरह से उकसाना? तो सवाल दो खड़े होते हैं कि सरकार बनने के बाद इनकी ऐसी हिमाकत क्यों हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब पहले दिन ही स्पष्ट कर दिया था कि कानून व्यवस्था सर्वोच्च है, सबके लिए समान है, उसके बावजूद ऐसी घटना क्यों हुई?
चार महत्वपूर्ण मेहमान मेरे साथ आज स्टूडियो मौजूद हैं। राकेश त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ स्टूडियो में हैं। आर.एस. उस्मानी उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर, और प्रदीप सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट हेमंत तिवारी भगवा शर्ट में। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। राकेश जी, मुझे लगता है कि मैं पहला सवाल आपसे क्या करूं, इतना कुछ आपने देखा, मुझे लगता है पहली सफाई आपकी बनती है। देखिए, कोई सफाई का मसला नहीं है, कानून व्यवस्था सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है और पूरे चुनाव के दौरान हमने इसी मुद्दे को सबसे प्राथमिकता पर रखा था। न गुंडाराज, न भ्रष्टाचार। अब की बार भाजपा सरकार। दुख तो हुआ होगा जो कुछ भी आपने देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं, दुख नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। देखिए, हाँ, ये जरूर दुख इस बात का है कि अब तक वर्षों से चली आ रही रच बस गई कार्य संस्कृति से अब तक अधिकारी बाहर निकलने को तैयार नहीं है। तमाम सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनकी अदूरदर्शिता, जिनकी लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं जानबूझकर जन्म होती हैं, जहां पर उकसावेपूर्ण कार्रवाई की जाती है और उसके बाद जानबूझ करके भगवा गमछे को बदनाम करने का प्रयास तो किया। आप ही बताइए कि महानगर अध्यक्ष हैं जो आगरा के, उनको आपने क्यों निकाला अगर इतने शरीफ थे वो? एक बात बहुत स्पष्ट है, क्यों निकाला? गलती क्यों कोई निकाला? करेगा, गलती कोई करेगा, उस पर कार्रवाई होगी। वही तो मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा कोई दुख नहीं हुआ और आपने पार्टी से निकाल दिया। देखिए, एक बात कुछ तो गलत हुआ होगा ना? देखिए, बिल्कुल, इसमें व्यक्ति है, व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, व्यक्ति में गलतियां हो मुझे सकती लगता है कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। आपकी पार्टी लगाएगी, कोई सर्कुलर जारी करेंगे, कुछ लोगों को बोलेंगे कि इस तरह की घटनाएं ना करें। कानून आप अपने हाथ में क्यों लेंगे? मुझे कहने में किसने इजाजत दी कि आप हवालात पे हमला करें? मुझे किसी तरह का कोई गुरेज नहीं है ये कहने में कि भारतीय जनता पार्टी एक अकेला ऐसा संगठन है जहां पर प्रशिक्षण होता है कार्यकर्ताओं का। ये कौन सा प्रशिक्षण है? और प्रशिक्षित कार्यकर्ता है। अनुशासन हमारे यहां सर्वोपरि है। पार्टी विद डिफरेंस हम ऐसे ही अपने आप को नहीं कहते हैं। भगवा गमछे की आड़ में यदि कोई अराजक तत्व अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घोषित करता है, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करे, किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी। राघव लखनपाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सहारनपुर जी ने जो कुछ और जो उनके साथ भीड़ थी आपने देखा, वो उकसा रहे थे कि चलो एसएसपी को घर में घुसने नहीं देंगे। ऐसा है, पूरे वाकये को आप देख लीजिए। अगर पूरे वाकये को, अगर ग्राउंड रियलिटी आप अपने रिपोर्टर से पता करा लेंगे, शोभा यात्रा डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर जिस तरह से पथराव किया गया और पुलिस मूक दर्शक वहां बनी रही, एसएसपी खुद वहां मौके से को सस्पेंड किया। देखिए, ये प्रशासन का काम है। जांच की तक तो नहीं बिठाई आपने? निश्चित तौर पर सरकार एक्शन लेगी, गंभीर एक्शन लेगी। उस्मानी साहब, तो इसी गुंडागर्दी के खिलाफ तो जनमत मिला था, क्योंकि आप लोग यही करते ही थे। इसी नाते आपको जनता ने आज यहाँ तक पहुंचा दिया। तो अब देखकर तो मन में बड़ी खुशी हो रही होगी कि आपके काम को आगे कुछ लोग बढ़ा रहे हैं। नहीं, हमारी सरकार में इस तरीके की कहीं कोई गुंडागर्दी हुई ही नहीं। आपकी सरकार में? जी। आप तो गुंडागर्दी के जन्मदाता माने जाते हैं। ये तो केवल समाजवादी पार्टी केवल आरोप, बॉर्न गुंडागर्दी पार्टी है। केवल आरोप लगा करके, झूठ बोल करके सरकार बना ली गई कि न गुंडाराज न भ्रष्टाचार। आज गुंडाराज सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। आज चारों तरफ गुंडागर्दी फैली हुई पूरे उत्तर प्रदेश में। एसएसपी डरे हुए हैं, उनकी पत्नी रो रही हैं। ये स्थिति है। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की जनता देख रही है कि जो स्वच्छ प्रशासन देने की बात की थी, वो स्वच्छ प्रशासन दिखाई पड़ रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं। इनका पुराना चाल चरित्र और चेहरा इनका पुराना है। ये हमेशा यही कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, कानून की रक्षा करेंगे। मुझे थोड़ी हैरानी होती है जब समाजवादी पार्टी इस तरह की स्टेटमेंट देती है। जो प्रशिक्षण देने जाने ही जाते थे कि गुंडागर्दी जो प्रशिक्षण देने की बात हो रही है, इनको यही प्रशिक्षण दिया जाता है। पार्टी के लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया जाता है कि हम बाबरी मस्जिद की हिफाजत करेंगे, लेकिन प्रशिक्षण दे करके प्रशिक्षित लोगों के द्वारा कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं लगातार। इनका तो केवल कहना है कि हम कानून का राज स्थापित करेंगे, हम गुंडा राज खत्म करेंगे। गुंडा राज तो था ही नहीं। इतना स्वच्छ प्रशासन, इतना बढ़िया प्रशासन समाजवादी पार्टी की सरकार में चल रहा था कि अगर कहीं इस तरीके की कोई घटना हुई नहीं। कितना बढ़िया प्रशासन था कि बुलंदशहर में गैंगरेप हो जा रहा है, सड़क पर चलना दूभर है, 500 से ज्यादा दंगे हो गए, मास मर्डर्स हो गए, सेना तक बुलानी पड़ी, और आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा शासन चल रहा था। अच्छा शासन चल रहा होता तो जनता ये हालत आपकी करती? प्रदीप जी, जो कुछ भी पिछले दिनों चल रहा है, भगवाधारियों, कथित भगवाधारी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ये लोग कि इनके लोग हैं, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में तांडव हुआ, उसको लेकर थोड़ी चिंता है।
नहीं, इस पर आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए और चिंता भी नहीं होना चाहिए। इन्होंने वादा किया उत्तर प्रदेश की आवाम से और इनके नेताओं ने वादा किया था, मंचों से वादा किया था, जब हमारी सरकार आएगी तो हमारे कार्यकर्ताओं के घरों से थाने चलेंगे। इनके नेताओं ने मंचों से बात कही थी। और जब भी ये सरकार में आते हैं, ये किसने कहा था? ये तो आप इनके नेता इनके नेताओं ने मंच से बात कही थी। ये तो वायरल हुआ, ये वीडियो बात पूरी आ जानी चाहिए। और जब इनकी सरकारें आती है, इससे पहले भी जब इनकी सरकारें आई हैं, तो यही राजधानी है, यही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जहां AK-47 की गर्जना उत्तर प्रदेश ने पहली बार इनकी सरकार में देखी। यही वो राजधानी है जहां डियारा माफी से जवाहर बांध तक सैकड़ों राइफलों की गर्जना राजधानी ने पहली बार देखी। इन्हीं का कार्यकाल था जब इनके राज्य मंत्री कानपुर देहात के एक थाने में उनकी हत्या हो गई थी और अपराधी यहाँ पुलिस थाना छोड़कर भाग गई थी। इस तरह की घटनाएं इनके पिछले कार्यकाल में भी रही है। उन्हीं उसी कार्यकाल को दोहराने की कोशिश और लगातार भगवा इनका उद्देश्य क्या होता है? ये पुलिसिंग व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते। क्या मकसद है? पुलिसिंग व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखते। ये भगवाधारियों की पुलिसिंग से पुलिसिंग कराते हैं और इन्होंने तय कर लिया है कि अब भीड़ न्याय करेगी, भगवाधारी न्याय करेंगे, इनके कार्यकर्ता न्याय करेंगे। ना इनका कभी भारत के विधान पर विश्वास रहा, ना संविधान पर विश्वास रहा। इसका उदाहरण सामने है। हेमंत जी, जो कुछ भी पिछले 7 से 8 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश में कई जनपदों में, सहारनपुर, आगरा, सुल्तानपुर, इटावा, कई जनपदों में इस तरह की घटनाएं देखने को मिली कि सो कॉल्ड भगवा गमछाधारी, पहले तो लाल टोपी पहन के ये लोग इतना आतंक मचाए, अब उसकी जगह वो गमछे ने ले लिया है। लखीमपुर खीरी, ये क्या सही वाले भाजपाई हैं, ये नकली भाजपाई हैं, या इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया अपने यहाँ से? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये सरकार आई तो उसमें जनता की एक बड़ी अपेक्षा इस बात की भी थी कि हालात बदलेंगे, पुलिसिंग दुरुस्त होगी, गुंडाई बंद होगी, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि समाजवादी पार्टी की सरकार का इस तरीके से जाना, इसके पीछे उनके अपने खुद के कार्यकर्ताओं, मझले स्तर के नेताओं, कुछ विधायकों की दादागिरी, खुलेआम की गई गुंडाई, थानों पर कब्जा एक बड़ा कारण रहा जो पब्लिक ने फील किया। तभी इतना बड़ा रिएक्शन हुआ जिसकी उम्मीद न मुलायम सिंह यादव की थी, न उनके सुपुत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की थी। बड़ी वजह है, ये माने न माने। और योगी सरकार आने के बाद सबसे पहली प्रत्याशा तो यही थी कि कम से कम यह स्थिति न हो कि जो सड़क पर दादागिरी करते हैं, अफसरों से गुंडाई करते हैं, पुलिस को पीटते हैं, उनसे निजात मिले। सरकार ठीक चल रही थी, सरकार ने कुछ ठीक किया है, पुलिसिंग में सुधार हुआ है, लेकिन एक बुनियादी दिक्कत है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। पहले तो जो सहारनपुर घटना हुई है, भाजपा के प्रवक्ता या राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष भले उसको डिफेंड करें, अगर ये डिफेंड करेंगे तो मुझे लगेगा कि बहुत शर्मनाक डिफेंस है। नहीं डिफेंड करना चाहिए। उनकी भाषा देखिए, उनका काम देखिए। मैं कह रहा हूं कि एसएसपी कितना आक्रमण क्यों ना हो, उसने बड़ी गलती की हो, नहीं मैं तो कह रहा हूं टेक एक्शन अगेंस्ट हिम ना, सस्पेंड करिए एसएसपी। मुझे हक नहीं है, अगर उसने गलत किया सस्पेंड करिए। और कायदे की बात है, अगर उसने गलत किया, किसी घर पर अटैक नहीं कर सकते। अगर गलत किया तो सस्पेंड करिए। और अगर आपके पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP राघव लखनपाल, हालांकि वो भी उम्र में कम है, तजुर्बा नहीं है और शायद उसी का असर ज्यादा था, उन्होंने जो कुछ किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। एक तो सरकारी कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई, नंबर 1। नंबर 2, पार्टी कार्रवाई करके एक मैसेज दे सकती थी, क्योंकि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने विधायकों, मंत्रियों, इनको तो मैसेज दे दिया, वो राइट टाइम चल रहे हैं, वो सब चीज देख रहे हैं, विधायकों उनको पता है कि जरा दाएं बाएं होगा तो सख्त एक्शन होगा। लेकिन जो नीचे वाले लोग हैं उनको लग रहा कभी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। और चाहे गोरखपुर की घटना हो, चाहे जो भगवा गमछाधारी चल रहे हैं, चाहे आगरा की घटना ये बता रहे हैं कि पावर का एक नया सिंबल हो गया है। जैसे इनके यहाँ लाल टोपी लगाइए, कहीं घुस जाइए, बवाल कर दीजिए, ये उसको माना जाता था कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं। इनके यहाँ वो चीज एक भगवा गमछे ने ले ली है, लेकिन ऐसा उसको लेके थोड़ा सा एक अनरेस्ट है। गमछा तो आप किसी से उतरवा नहीं सकते, जो बहुत साल से लगा रहा है गमछा, सिंबॉलिक होता है। जो कपड़ा अभी आपने कहा कि मैंने भगवा पहना है, और ये मैं बता दूं आपको, चूंकि आपने कहा इसलिए बोल दे रहा हूँ कि 9 साल पुरानी शर्ट है, तब नीला कपड़ा चलता था, तब वो लाल और हरा नहीं चलता था, ये पुराना है। लेकिन समाज में ऐसे लोग हैं जो सत्ता का रास्ता देख करके, सत्ता की गंध देख के चलते हैं और इस तरह हरकत करते हैं। मैं समझता हूं कि जो छवि 1 महीने में योगी आदित्यनाथ ने बनाई है, जिस तरीके काम कर रहे हैं, जो उनकी कार्य योजना है, हाँ, रात दिन 1-1 बजे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई शक नहीं, मैं तारीफ करूंगा। लेकिन यहां मैं उनको कमजोर मानता हूं, यहां उनको सख्त एक्शन दिखाना चाहिए था, अपने MP को बताना चाहिए था कि तुम जनता को क्या सीख दे रहे हो, राकेश त्रिपाठी क्या खराब कर रहे हो।
आपको लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करके आपको जनता को संदेश देना चाहिए? आपको तकलीफ किस बात की? आप कोई कार्रवाई कर क्यों नहीं रहे? एक प्रभावी एक्शन लीजिए ताकि जनता में मैसेज जाए। या तो मान लीजिए आपके लोग हैं, या कह दीजिए कि हमारे लोग नहीं है, कोई ये उस्मानी जी ने भेज दिया होगा। देखिए साजिश कर एक अंतर पहले बता दूं, आपने कहा कि पहले लाल टोपी लगाकर चले जाते थे, अब भगवा गमछा डाल के चले जाते हैं। मेरी आपत्ति है इस पर। भगवा गमछा डाल करके किसी को कुछ भी करने की आजादी नहीं है। लाल टोपी के लोगों का संरक्षण किया जाता था, भगवा गमछे का किसी तरह का कोई संरक्षण नहीं है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। तो जिन लोगों ने कोई अराजकता यदि गमछा डाल करके करेगा, सीओ को थप्पड़ मारा, कार्रवाई हो रही है। कहां हुई कार्रवाई? आप देखिए 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जिस सहारनपुर की घटना की बात कर रहे हैं, उस सहारनपुर की घटना की बात भी गिरफ्तारी हुई है। राघव लखनपाल अब तक अरेस्ट क्यों नहीं? राघव लखनपाल इधर राघव लखनपाल दोषी हैं या एसएसपी सहारनपुर? नहीं, सस्पेंड कर दीजिए। राघव लखनपाल जी की कोई गलती नहीं है। उकसा रहे हैं। ये नहीं, बिल्कुल उकसा नहीं रहे हैं। ये जरूर है कि जब इस तरह की घटना होती है तो आक्रोश में कुछ भाषा के संयम बिगड़ सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन सरकार आपकी है, कोई उकसावेपूर्ण जनता ने आपको चुना है, संयम तो आपने बरतना है। पथराव हो रहा था वहां पर, आप घटनाक्रम को देखिए, वहां पथराव हुआ है, पुलिस मुखदर्शक बन गई है। ऐसे समय में जनता का जो धैर्य खो रही जनता हो, कार्रवाई करिए। उसका नेतृत्व कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ब्रजेश जी माफ करिएगा, आप जाके एसएसपी के घर की नेम प्लेट नोच लेंगे। देखिए आप उसके कैंप ऑफिस में जाएंगे, जो गलत है सो गलत मैं है। इसको बिल्कुल जायज नहीं ठहरा रहा हूं। मैं किसी भी तरह के आंदोलन में हिंसा का समर्थन नहीं कर रहा हूं। आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए, और आंदोलन उनका हिंसात्मक नहीं था। कुछ अराजकता किसी ने की होगी, यदि अराजकता की है तो बिल्कुल कार्रवाई भी हो रही है। आज 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कार्रवाई हो रही है। ये बिल्कुल इस बात का कोई पारदर्शिता नहीं, उसमें कोई मुझे लगता है पार्टी ने अब तक कोई इस पर बयान भी जारी नहीं किया कि इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कोई पार्टी की चुप्पी अजीब सी है, ये बड़ा रहस्य पैदा करती है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसको कई बार कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ आज उन्होंने कहा आजमगढ़ में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कि ये केवल मीडिया को दिख रहा है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। नहीं, मैं भी पहले बात कह रहा हूं कि जानबूझ करके कार्य संस्कृति में रचे बसे वो अधिकारी जिनको भ्रष्टाचार पर अंकुश लग गया है, क्यों नहीं आप कार्रवाई कर रहे हो? छवि खराब सरकार आपकी, आपने ट्रांसफर हटा नहीं पाए, हटा नहीं पाए, हटा नहीं पा रहे। और सबसे बड़ा नुकसान बता दूं, हम किसी के प्रति बदले की कार्रवाई नहीं करेंगे। राकेश जी ध्यान करिए, जिन अफसरों ने, जिन दरोगाओं ने, जिन थानाध्यक्षों ने, जिन सर्किल अफसर्स ने आपके कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई, एक महीने बैठे हैं आज। 1 हफ्ते की सरकार हो गई है, वो वहीं बैठे हैं, अपना काम जारी किए हुए हैं, आप बदल नहीं पाए। देखिए, एक बात तो आपकी बात से स्पष्ट हो गई। बीरेंद्र मौजूद है हमारे साथ, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट लेकर। बीरेंद्र, ये जो कुछ भी पिछले 1 हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में देखने को मिला है कि भगवा गमछा डालकर बड़ी गुंडागर्दी की गई, सीओ को पीटा गया, थाने में लॉकअप तोड़ा गया, और एसएसपी सहारनपुर के आवास पर तोड़फोड़ की गई। ये कौन लोग हैं और किस तरह की साजिश है ये? देखिए ब्रजेश जी, जो कहते थे कि हम उत्तर प्रदेश में परिणाम देंगे, उनके लिए कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती है। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से टीवी के डिबेट में बोलते आए हैं और जो उनकी शैली है, बॉडी लैंग्वेज है, उसके विपरीत कानून व्यवस्था जाती दिखाई दे रही है। आज पुलिस में भगवा गमछे का और भगवा लोगों का जो भय है, वो निश्चित ही इस सरकार की कथनी से मेल नहीं खाता है। अब एक बात ये कह लीजिए कि जो सरकार ने लाल बत्ती तो हटा दी, अब भगवा गमछा ही लाल बत्ती है। तो ये लाल बत्ती जिसको मिल जाती है, वो उसके ऊपर ये नशा चढ़ जाता है। अब नशा चढ़ के बोल रहा है, क्योंकि अब बत्ती तो रही नहीं, तो भगवा गमछा ही लगा। क्या ऐसा है कि बहुत दिनों के बाद इनकी सरकार आई है तो कार्यकर्ताओं में थोड़ा कुछ जरूरत से ज्यादा उत्साह आ गया है, इस नाते भी इस तरह की घटना हो गई, मनबड़ हो गए लोग? देखिए, अब कार्यकर्ताओं के सामने समस्या ये है कि दरोगा वही है, इंस्पेक्टर वही है, सीओ वही, एसपी वही, डीएम वही है, जिसके खिलाफ वो चुनाव लड़के संगत करके जीते, जिसने पिटाई की थी उनकी। हाँ, जिसने पीटा उनको, लेकिन ऊपर बैठे लोग उनकी सुन नहीं रहे हैं। अब सुन नहीं रहे तो वो जिले में झगड़ा तो करेंगे ही, आमने सामने लड़ाई होगी, डंडा लाठी चल रहा है। लेकिन जिस तरह से लव कुमार पर हमला हुआ, लव कुमार उत्तर प्रदेश के एक ईमानदार और बेहद सज्जन आईपीएस अफसरों में उनकी गिनती है, और उनके साथ जो ये हुआ, ये घटनाक्रम बताता है कि पुलिस की वर्दी का सम्मान भगवाधारियों में नहीं रहा। एक बहुत बड़ा प्रश्न है वीरेंद्र, इसी घटना से जुड़ा हुआ एक लार्जर पर्सपेक्टिव में, ये अफसरों के तबादले हो क्यों नहीं रहे हैं? ये तो उस्मानी साहब की हुकूमत के लोग अभी भी बैठे हैं और इनकी तो पौबारा है, इनके काम आज भी हो रहे हैं। भाजपा ही मार खा रहे हैं, और मार खा रहे हैं तो पीट भी रहे हैं।
देखिए, जो पिछली 2 सरकारों में मायावती और अखिलेश ने आते ही परिवर्तन किया था, ऐसी उम्मीद इस बार भी की जा रही थी। लेकिन ये सरकार परिवर्तन के नाम पर सत्ता में आई, लेकिन परिवर्तन करने में फेल है अब तक। और फेल इसलिए है कि जगह जगह कानून व्यवस्था उसे चुनौती दे रही है। अब दंगा होना बचा है उत्तर प्रदेश में, बाकी सब हो चुका है। बलात्कार हो रहे हैं, मारपीट हो रही, वर्दी फाड़ी जा रही है, एसएसपी घर में घुसा जा रहा है। खाली अब सांप्रदायिक दंगा बचा है। इलाहाबाद में एक ही घर में 4 मर्डर हुए जी। तो ये पुलिस की बहाल समाप्त हो उससे पहले तबादले कब तक उम्मीद है? कुछ चर्चा चल रही है शासन स्तर पर, ये उस्मानी जी के लोग कब हटाए जाएंगे? रोज सुनाई पड़ता है कि आज बोरिया बिस्तर बांध ले, आज बदल दिया जाएगा, आज हो जाएगा। कुछ नहीं हो रहा है। आज देखिए, संगठन समन्वय की बैठक थी सरकार के साथ, कोई रिजल्ट अभी तक दिखा नहीं है। नहीं, मैंने सुना उसमें भी यही मुद्दा उठाया गया था, अफसरों के तबादले का मुद्दा। बिल्कुल तबादले का मुद्दा आया है। विधायकों की तमाम शिकायतें हैं जिनको मुख्यमंत्री के सामने रखा गया है। विधायक जो अपने अपने क्षेत्रों से उन्होंने फीडबैक दिया है। और डीजीपी को बने अब 2 दिन हो गए हैं। आमूलचूल परिवर्तन दिख जाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जितनी देर लगाएंगे समस्या उतनी गंभीर होगी। और ये गमछा लाल बत्ती बन गया है, इसको रोके लाल बत्ती बनने से। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार को ऐसी घटनाओं के मामले में फौरन एक्शन में आना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को मिला है, जनता की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है और सरकार को एक्ट भी वैसे ही करना पड़ेगा। चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी जिस कदर हमलावर रहती थी समाजवादी पार्टी पर, खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर, आज डिफेंसिव हैं क्योंकि उनके अपने ही लोग इसमें पाए गए हैं। अब वक्त है उन पर कार्रवाई करने का, और वक्त उन अफसरों पर भी कार्रवाई करने का है जो पिछली हुकूमत के हैं और आज भी थाने से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक जमे हुए। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे और इसके रूट्स क्या है उसको पता करने की कोशिश करेंगे। गाड़ी में आग लगा दूं, मुझे भयंकर मारा। क्या हिंदूवादी संगठन के लोग थे ये? हाँ, अलग तो लाल कपड़े पहने थे। पिछले एक हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के वक्त जो दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म कर दिया जाएगा, दरअसल सड़कों से लेकर कप्तान के दफ्तर से लेकर थानों में हवालात से लेकर बड़े पुलिस अधिकारियों तक जिस प्रकार से व्यवहार भगवा गमछा डाले कथित भगवाधारी, कथित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और कुछ नेताओं ने हरकतें की सहारनपुर से लेकर आगरा तक, उससे ये सवाल खड़ा हो गया कि इनके खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई करने से भारतीय जनता पार्टी और सरकार क्यों हिचक रहे हैं। और अगर इसके लिए पुलिस वाले जिम्मेदार हैं, प्रशासन जिम्मेदार है, तो पिछली हुकूमत के जो लोग आज भी अपने पदों पर जमे हैं, पिछली हुकूमत से पोस्ट कराए हुए चहेते नौकरशाह जो अब भी थानों से लेकर सचिवालय तक जमे हैं, उन पर कार्रवाई से फिर क्यों हिचक रही है योगी सरकार? माजरा क्या है, वजह क्या है? या तो जनता को उसका जवाब चाहिए, क्योंकि जिस तरह का जनमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, उसमें सभी जाति बिरादरी से उठकर बीजेपी को वोट मिले हैं। 3.25 करोड़ से ज़्यादा वोट उत्तर प्रदेश में मिले हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है बीजेपी की और उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक घटना नहीं, लगातार चेन रिएक्शंस देखने को मिले हैं, सहारनपुर से लेकर लखीमपुर खीरी तक। आर ए उस्मानी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता हैं और यूपी सरकार जो अखिलेश यादव की थी उसमें मंत्री भी रहे हैं। ये जो कुछ भी घटनाएं पिछले दिनों देखने को मिली, तो ये माना जाए कि आपका एक एक्सटेंडेड पार्ट है? नहीं, मतलब आपकी गुंडाई खत्म नहीं हुई थी कि एक और गुंडाई आ गई? गुंडाई थी ही नहीं। क्या ऐसा आप लोग बता के ट्रेनिंग, ये कौन सी ट्रेनिंग देकर जाते हो कि लोग परेशान है जनता? झूठ था, एकदम झूठ का प्रोपोगंडा करके, गुंडा राज और भ्रष्टाचार का प्रोपोगंडा करके सरकार बना ली। लेकिन आज 1 महीने में ही असली गुंडागर्दी सड़क पे दिखाई पड़ रही है आपको। कहीं हम लोग नहीं कह रहे हैं। आप वाले कहाँ हैं? हम लोगों वाले तो करते ही नहीं थे, हम लोग वाले तो करते ही नहीं थे। लेकिन जो ये स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, ये निश्चित ही ब्रजेश जी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके से नौकरशाहों को डराया और धमकाया जा रहा है
कि तुम्हारा ट्रांसफर करा देंगे, तुम्हारा तबादला करा देंगे। ये कौन सी बड़ा भाषा दर्द है अपने लोगों को हटाए। ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है? लोकतंत्र में ऐसी भाषाओं का कहीं प्रयोग होता है? उन अफसरों कानून हाथ आज भी समाजवादी पार्टी के जो आपके पोस्ट किए कानून हाथ में लिया जा उनको रहा है। पता है कि हटना तो सभी को एक न एक दिन, अभी कानून बारी बारी में। सब जाएंगे, तो लॉयल्टी तो आपके लिए है नहीं, तो क्यों न माने कि इनको परेशान करने के मकसद से हो रहा है। जो सरकार है उसको अपने हिसाब से काम करना है, उस पर हम लोगों का कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं। हम लोग कहीं ये नहीं कहने जा रहे हैं कि आप किसको हटा रहे हैं, किसको बना रहे हैं। हम लोगों से इससे कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब ये है, हम लोग जनता के प्रति इसलिए जवाबदेह हैं कि जो वादा इन लोगों ने किया था उसको पूरा करें। जो ये गुंडागर्दी है, जो भ्रष्टाचार है, इसको खत्म करें। आज जिलों में जो आप ये लाल बत्ती खत्म हुई है और ये दूसरी लाल बत्ती, भी वीरेंद्र जी बता रहे थे कि ये दूसरी लाल बत्ती पैदा हो गई है, निश्चित ही उससे लोगों के अंदर 250-300 बांट दी थी, तहसील डर और भय उत्पन्न हो गया, लाल बत्ती बांट दी थी, डर और भय उत्पन्न हो गया है। और अब तो आपके चैनल पे देखा कि लाल बत्ती हटी तो 2-2 हूटर लगा लिए। अब उससे दहशत पैदा की जा रही है जनता के बीच में। ये स्थिति है। आपके यहाँ तो 2-2 लाल बत्ती लगा लेते थे, क्या फर्क है, होटर ही लगाए बेचारे। और ललित प्रदीप जी, ये कहा जा रहा है कि चूंकि पिछली हुकूमत के अफसर जो तैनात हैं वो अभी हटाए नहीं गए, थाने से लेकर आज भी जिलों से लेकर सेक्रेटरीट तक वही पोस्टेड हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी का वास्तविक एजेंडा है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने का, वो लागू नहीं हो रहा। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बात ये जो सरकार ये आई है, इसके मन में कहीं बात ये है कि माइक ऑन कर लीजिए जी। इसके मन में ये बात कहीं पर है कि ये जो पुलिसिंग व्यवस्था है, ये पुलिस है भाई समाजवादी विचारधारा की, समाजवादी पुलिस हो गई है। इन्होंने अब ये इस पुलिस व्यवस्था को भगवाधारी पुलिस व्यवस्था में बदलना चाह रहे हैं। और नहीं, अगर ऐसी स्थितियां नहीं बन पा रही जहां लोग जो है वाकई पुलिसिंग व्यवस्था पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वहां पर इनका मनोबल तोड़ने की कोशिश हो रही। लगातार थानों में घुस के दरोगा या सिपाही मारे जा रहे हैं। 3-4 से ऊपर पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी मारे जा चुके हैं। जेल ब्रेक हो चुकी है, एसिड अटैक हो चुके हैं, तमाम बलात्कार की संख्या बढ़ती जा रही। 113 से ऊपर हत्याएं हो चुकी हैं। इसी तरह बलात्कार की स्थिति भी एक अपनी सीमाओं को क्रॉस कर रही है। क्यों हो रहा है? रीजन आपको क्या लगता है? देखिए, इन्होंने तो जानबूझकर किया नहीं होगा या कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जब होता है प्रचंड बहुमत तो इनके पास है ही है, मजे ले रहे हैं। प्रचंड बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत है तो कार्यकर्ता भी पूरी उल्लास में, पूरे उत्साह के साथ, और जब भी इनकी सरकार आती है उन्हें ये लगने लगता है कि वाकई आज हमारी सरकार आ चुकी है और हमें जो हम चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये पिछली सरकारों ने करके दिखाया है। जब इनकी सरकारें आती है, पिछली मतलब उस्मानी जी वाली, पिछली मतलब भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार, इनकी वाली भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार का इतिहास रहा है। यहाँ पे राजधानी, मैं बता रहा हूँ, ये राजधानी का दिलीप होटल है। पहली बार 147 की गर्जना यहाँ सुनाई पड़ी थी सदन के अंदर, उत्तर प्रदेश सदन के अंदर। सदन के मुखिया द्वारा यह बताया गया था सदन को कि फला अपराधी मारा गया। ये बात पहले हिंदुस्तान के इतिहास में पहली घटना होगी, ये नेता द्वारा बताया जा रहा है। और सदन के सारे सम्मानित सदस्यों ने मेज थपथपा के उस घटना का स्वागत किया था। इससे बड़ा कानून लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हो ही नहीं सकता। यह लगातार जब भी जहां भी सरकारों में रहे हैं लगा, और इसका अंतिम परिणाम। मुझे एक बात बताइए, आपने पुरानी चीजें याद दिला दी, इनका अपना फेल्योर है या फिर जो पिछली हुकूमत के अफसर तैनात हैं वो कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, या फिर इनके कार्यकर्ता जानबूझकर गुंडाई कर रहे हैं? नहीं, एकदम सोच है ये देखिए, केसरिया सोच है। ये जब भी सरकारों में आते हैं लगातार गुंडागर्दी करते हैं, बिल्कुल तनाव पैदा करते हैं, और इसका अंतिम पड़ाव होता है सांप्रदायिक हिंसा। तो अभी तो चुनाव दूर है। अभी चुनाव नहीं, ये माहौल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, लगातार हिंसा। केवल ये इनको लगता है कि पुलिसिंग व्यवस्था केवल और केवल इनके भगवाधारी सिपाही ही कर सकते हैं। तो आपके कार्यकर्ता कर पाएंगे? आप तो गिनती में भी नहीं बचे। निश्चित तौर पर, लेकिन हमें लगता है। और ललित जी, क्या रीजन आपको लगता है और आप क्या सोचते हैं कि इस तरह की घटना के पीछे की वास्तविक वजहें क्या है? ये कोई कॉन्स्पिरेसी है, या बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी है, या फिर पिछली हुकूमत के लोग हैं जो प्रशासनिक व्यवस्था में नाकाम हैं, या फिर बीजेपी के अपने कार्यकर्ता और नेता इतने मनबड़ हो गए हैं कि उनको अब डर किसी का नहीं है? कॉन्स्पिरेसी की बात तो मैं खारिज करता हूं, क्योंकि जो कॉन्स्पिरेटर्स हो सकते हैं अभी शायद उनमें इतना दम नहीं आया है कि इस तरह की कार्य योजना पर तुरंत काम कर लें। प्रत्यक्ष चीज़ों पर आप देखिए, सहारनपुर की घटना ठीक है, एक विवाद हुआ, बवाल हुआ, लेकिन जब एक जिम्मेदार सांसद जिसको नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह तक अपनी बैठकों में कहते हैं कि आप अपने आचरण से एक संदेश दीजिए, आपकी बहुत बड़ी सरकार आई है, आपके आचरण से कुछ ऐसा न झलके जिसका गलत संदेश जाए, जब उनको इस बात का इल्म नहीं, सीधी सी बात है। और अभी मैं वीरेंद्र की बात सुन रहा था, मैं निजी तौर पर जानता हूँ
लव कुमार निहायत शरीफ, बहुत सज्जन, बहुत कूल अफसर हैं। और याद करिए, ये आप मानते हैं ना, राकेश नहीं मानते। लव कुमार को समाजवादी पार्टी ने एसएसपी सहारनपुर नहीं बनाया था, इलेक्शन कमीशन ने चुन करके उनको वहां भेजा था। हो सकता है चुनाव के दौरान कोई गुबार उनका पुराना रहा हो, चूंकि उनकी बात से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी जबान से ये लग रहा था। एक घटना। दूसरी घटना, आगरा की घटना में सीधे सीधे जो सत्ता का नशा होता है उससे उपजी गुंडागर्दी थी। हाँ, इनके महानगर अध्यक्ष भी शामिल थे उसमें। तीसरी घटना मेरठ में जनाब त्यागी साहब, एक भाजपा के नेता, उनका लड़का हूटर लेके जा रहा था, उसको रोका, पुलिस वाले को मार दिया। और इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से किसी पार्टी के लिए जो सत्ता में हो, प्रचंड बहुमत से, जिसके इरादे ठीक हो, मैं फिर कह रहा हूं इरादे ठीक हैं और ऊपर से जो काम हो रहा है, अच्छे इरादे के साथ ऊपर जो मेहनत हो रही है, या जैसे जो अभी ऊपर की तब्दीलियां हुई, आपने देखा होगा डीजीपी सुलखान सिंह जैसा व्यक्ति लाना, चूक इनकी यही हो गई कि इनको पहले जो डीईएफ में निचले स्तर पे लोग हैं। एक बात मुझे बताओ, क्या इनके पास प्रिपरेशन नहीं है या अभी समझ नहीं है कि वास्तविक ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, या अभी शासन के तौर तरीके सीख रही है ये सरकार? भाई देखिए, जहां तक योगी आदित्यनाथ, ये काम तो 72 घंटे में टेक ओवर का हो जाना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, नॉर्मल प्रोसेस यही होता है। एक काम बढ़िया क्या, मैं दोबारा कह रहा हूं विजय जी, जो एचओडीज को रोका 1 महीने या प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को रोका 1 महीने, उनमें तो अच्छा काम इन्होंने किया। उन्होंने जांच की, उन्हीं से बुलवाया, उन्हीं से लिखवाया और उनको एक तरीके जैसे सरकारी गवाह बनाया जाता है, वो वादा माफी गवाह बना करके चीजें निकाली। क्योंकि 2007-2012 में न तो मायावती न अखिलेश से कर पाए थे। इन्होंने कहा था, इन्होंने दिशा में ठीक काम किया, प्रैक्टिकल काम किया, जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है। लेकिन जो असली बात है, जिसकी वजह से सारी दिक्कतें हो रही हैं, आपने एसपी नहीं हटाए, मालूम है आपको, हमको, चीफ सेक्रेटरी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमको, जो डीजीपी रहे जावेद साहब को, जो नए हैं सुलखान सिंह साहब को, इनको पता है कौन एसपी भ्रष्ट है, बेईमान है, लूट मचाता है, कौन उस्मानी जी का आदमी है, वो सब वहीं बैठे हैं भाई। कौन उस्मानी जी का आदमी है? ना उस्मानी जी के ही तो सब लोग थे, बाकी तो चुनाव आयोग ने जिनको रखे वो उतने बुरे नहीं थे। मैं किसी को बुरा भला नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो नीचे का सिस्टम है, जिले का सिस्टम है, पब्लिक तो जिले में रहती है ना, वो वैसे काम कर रहा है। उसमें बहुत तब्दीली है। हाँ, फर्क पड़ा है, सरकार की मंशा से, सरकार की नीयत से फर्क पड़ा है, लेकिन आदमी अपने धंधे से, अपने काम से कहां बाहर जा सकता है? वो कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं इसी वजह से एक ऐसी स्थिति बनी है। मैं दोबारा कह रहा हूं राकेश जी, ध्यान करिएगा, जो डंडे से पिटे हैं आपके कार्यकर्ता, जिन दरोगाओं ने, जिन सीओ साहबान ने, वो बदला ले रहे हैं, एडिशनल एसपी ने वो बदला ले रहे हैं, ठोका है। भाई साहब, उनसे बात करने में शर्म आ रहे हैं, कैसे बात करें? सत्ता में आ गए, लेकिन अभी बना हुआ है तो कैसे बात करें? ये बड़ी पीड़ा है कार्यकर्ताओं की कि सरकार तो बहुत बहुमत की आ गई, लेकिन दरोगा जी थाने में वही है, उस्मानी जी वाले, जिन्होंने कूटा था इनको अच्छे से। तो अब कई इसी झगड़ा इसी बात को लेकर ज्यादा है। देखिए, क्या प्रॉब्लम क्या है आप लोग की? देखिए, इस पैनल में वरिष्ठ पत्रकार हेमंत जी की एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि सरकार आने के बाद ये पहली ऐसी सरकार है जिसमें सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोगों की पुलिस ने पिटाई की है। ये पहली सरकार है। इतनी हिम्मत नहीं हो सकती थी, इतनी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि सपा के शासनकाल में सपा के कार्यकर्ताओं की पुलिस पिटाई कर सके। देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्टता से है, बदलाव का मतलब अधिकारियों में फेरबदल केवल नहीं है, बदलाव का मतलब कार्य संस्कृति में बदलाव है। यही अधिकारी ठीक काम करें, हम इसके पूरे प्रयास करेंगे। देखिए, इस अधिकारी को, इस डीएम को वहां से डीएम उठा करके दूसरी जगह विशेष सचिव बना देना, किसी महत्वपूर्ण बहुत पद से गैर महत्वपूर्ण पद पर ले आना, लेकिन काम तो फिर भी जनता का ही करेगा ना। हम कार्य संस्कृति में बदलाव चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यही एसओ ठीक ढंग से काम करे। लेकिन उनके मन में ये भावना है कि आज नहीं कल तो आप उनको हटाओगे ही, तो अपना काम ठीक से करके जाएं। देखिए, मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया ऐसे ही तुरंत बदल देने वाली नहीं है कि हमने बटन स्विच दबाया और बदलाव हो गया। ये थोड़ी सी समय लगेगा। तो अपने कार्यकर्ताओं को समझाइए कि कुछ दिन सब्र करो, ये गुंडागर्दी मत करो। बिल्कुल ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से योगी जी कोई निर्णय करें तब तक आप सब्र करिए। नेतृत्व ने आग्रह भी लगातार किया है, लगातार समझाइश भी दी है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता हैं। ये कुछ स्थानों पर सिंबॉलिक घटनाएं हुई हैं। मैक्सिमम अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को देखेंगे तो 75 जिलों में आज बदलाव महसूस हो रहा है। हाँ, कुछ जगहों पर सिंबॉलिक घटनाएं हुई हैं। इन सिंबॉलिक घटनाओं में बहुत सारी लोग अराजकता करने वाले भगवा गमछा डाल करके सरकार की छवि खराब करने के लिए, भाजपा की छवि खराब करने के लिए भी, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। पुलिस जांच करे। हमने पूरी छूट दे रखी है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरी छूट दे रखी है कि पुलिस प्रशासन इसकी गंभीरता से जांच करे और कार्रवाई करे। इनके कार्यकर्ता प्रशिक्षित हैं, उनको अनुशासित लोग हैं,
इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़कर बाकी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और वो जो भगवा गमछा डाल के आए हैं वो बीजेपी के लोग हैं या नहीं, इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ये तो ठीक बात है, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, लेकिन जो महानगर अध्यक्ष हैं जिनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की है, इसमें कौन सी जांच का विषय है? ये तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना उसको कि हमारे आदमी हैं, इन्हीं के आदमी। मतलब ये आप नहीं एक्सेप्ट करते थे? गायत्री प्रजापति पे जो भी आरोप लग जाए आप एक्सेप्ट नहीं करते? देखिए हमने आदर्श उदाहरण, इन्होंने यही काम किया। यदि अनुशासन हम कार्रवाई करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। अगर हमारा भी गलता होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। हमारे यहाँ भी छाती ठोक के कह रहे हैं इनके लोगों ने गलती नहीं की। यही मौलिक अंतर है। हमारे यहाँ भी कार्रवाई हुई, सीओ की हत्या हुई प्रतापगढ़ में, और जो भी डिमांड की गई वो कार्रवाई हुई और निष्पक्ष जांच हुई, उसकी निष्पक्ष जांच हुई और हमारे आदमी उसमें दोषी नहीं पाए गए। सीओ की हत्या हुई थी। कार्रवाई क्या हुई थी? कार्रवाई हुई, आरोप लगा हमारे मिनिस्टर के ऊपर, उसको हटाया गया, उसकी जांच हुई, पूरी कार्रवाई हुई, वो निर्दोष साबित हुए, फिर मंत्रिमंडल में शामिल हुए। तो ये कार्रवाई खूब करते थे आप लोग? पूरी तरीके से, पूरी तरीके से कार्रवाई होती थी, पूरी कार्रवाई होती थी। कई मिनिस्टर्स को हटाया गया, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई ना हो। और जो आज ये जो सड़कों पर 1 महीने के अंदर जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ये तो बहुत गंभीर विषय है, चिंता का विषय। पर राकेश जी कह रहे हैं कि मतलब कुछ बाहरी लोग हैं, बीजेपी के लोग नहीं, इनका ऐसा नहीं। तो ये क्यों बाहरी लोगों को ले रहे हैं? उनको क्यों ये सरकारी अंगूठा जो लाल बत्ती है, हो सकता है आपसे इंस्पायर्ड हो, ये लाल बत्ती जो डालने का, अपने गले में डालने का सिंबल क्यों दे रहे हैं? इस पे रोक लगनी चाहिए भाई। अगर कोई आदमी ये लगे कि इनसे खतरा है, दहशत पैदा हो रही है लोगों में, तो उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। एक इंस्ट्रक्शन जाना चाहिए सरकार की तरफ से पुलिस के पास कि इस तरीके के अंगूठा डाले हुए लोग न दिखाई पड़े। देखिए एक बहुत स्पष्टता है, गमछा आपका हरा हो, भगवा हो, लाल हो, पीला हो, पुलिस कार्रवाई करने में कोई भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन एक बात मैं बहुत महत्वपूर्णता से कहूंगा, सरकार आने के बाद से हमने जिस तरह से भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस रखने का काम किया है, तमाम अधिकारियों के यहाँ इनकम टैक्स के छापे पड़ना शुरू हुए हैं, कुछ अधिकारियों को हमने सस्पेंड करना शुरू किया है। ये बौखलाहट भी है, उनकी महीने की कमाई बंद हो रही है, इसलिए वो जानबूझ करके ऐसे उकसावेपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार गंभीरता से एक्शन। अरे प्रदीप जी, कुछ लोग उकसावे की कार्रवाई कर रहे हैं, वो इनकी बदनाम करने की बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। प्रदीप जी का माइक ऑन है कि नहीं? ऑन है। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि इनके कार्यकर्ता प्रशिक्षित हैं। हाँ, निश्चित तौर पर प्रशिक्षित हैं, अनुशासित भी हैं, प्रशिक्षित हाँ निश्चित हैं, क्योंकि इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, लाठी चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ तक कि असलाहे चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इनके बाकायदा कार्यक्रम के साथ दी जाती है। एक बात तो तय हो गई, इनकी बात से हम सहमत हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बदले की भावना कहीं न कहीं इन्हें लग रहा है कि बहुत दिन बाद सत्ता सरकार आई, और जब भी इनकी सरकार आती है निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं अग्रेसिव होते हैं और आगे बढ़कर हमको लगता है कार्यकर्ता द्वारा सत्ता चलाने की कोशिश होती है। और आज भी ये परिस्थितियां क्या है, बदले की भावना। आप गोरखपुर में एक जनप्रतिनिधि के घर में जिस तरह छापा पड़ा, अपराध कहां हो रहा, किसी जनप्रतिनिधि के घर में अगर छापा पड़ा तो हमें लगता है कहीं न कहीं उसमें गलत क्या था। अगर छापा पड़ा तो हमें लगता है कि अगर वहां बसपा नेताओं के संरक्षक कब से हो गई कांग्रेस? नहीं, अगर हमें लगता है कि हरिशंकर तिवारी को कौन नहीं जानता उत्तर प्रदेश में। और अगर पुलिस को इस बात की टिप्स मिली कि उनके कंपाउंड में कुछ अपराधी छिपे, चली गई पुलिस, तो इतना छाती पीट रहे हैं आप लोग। हमें लगता है कि वहां कहीं न कहीं बदले की भावना से प्रेरित कार्रवाई हुई है, ये मेरा मानना। देखिए एक बात जान लीजिए, किसी के हाथे के पीछे, किसी के हाथे के पीछे और किसी के छाते के नीचे अब अपराधी छुप नहीं सकेंगे। कार्रवाई होगी, मुकम्मल कार्रवाई होगी। पर मैं हैरान हूं कि मतलब बीएसपी भी इतना खुलकर सपोर्ट में नहीं है जितना कांग्रेस आ गई। नहीं, देखिए कांग्रेस की एक बात बता दूं ब्रजेश, कांग्रेस दरिया दिल है। हाँ। कांग्रेस के प्रदेश, मुझे लगता है कांग्रेस के पर ऐसे ही घूम रहे हैं, जो मिल जा रहा है उसको सपोर्ट कर। ब्रजेश जी आप कह रहे हैं दरिया दिल। ब्रजेश जी दरिया दिल हैं। 6-7 कितने हैं आप लोग? अरे छोड़िए, 6-7 कितने हो? 7 बचे। ये समंदर दिल हैं, दरिया दिल छोड़ दीजिए। इन्हीं राज बब्बर को, इन्हीं अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा दिल कर दिया। नहीं, इन्हीं राज बब्बर को, इन्हीं अखिलेश यादव को पुलिस ने डंडे लाठी पटक के मारा था विधानसभा के सामने, आपको याद है? हाँ। और उसके बाद कितना मुस्कुराते हुए पाउडर क्रीम लगा करके दोनों लोग बैठ करके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो दरिया दिली की इससे बेहतर मिसाल नहीं मिल सकती। खैर कांग्रेस नहीं, किसी के घर में अगर पुलिस को ये टिप्स मिलती है कि वहां पर कोई क्रिमिनल छिपे हैं, तो अगर पुलिस सर्च करती है तो कांग्रेस को क्यों प्रॉब्लम है भाई? हमें लगता है किसी जनप्रतिनिधि नहीं, ऐसा है नहीं, तो क्या करें? तो क्या नहीं, अगर पुलिस को अपराध की बात, जस्ट लिसन प्लीज, आप ये बताओ कि अगर पुलिस को टिप्स मिली
कि उस घर के उस कंपाउंड में कुछ क्रिमिनल्स हैं और पुलिस वहाँ सर्च करने चली गई, तो क्या पुलिस गलत की? हमें लगता है अगर वाकई वहाँ टिप्स क्या करना चाहिए था, आप बताओ ना। अगर टिप्स मिली है तो जाना चाहिए, फूलमाला भेजना लेकिन चाहिए ये था। कार्रवाई कहीं न कहीं बदले की भावना से है। ऑलराइट हेमंत जी, जिस तरह से आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी पर कि ये शासन में अब तक कोई बड़ा फेरबदल करने और ग्राउंड में परिवर्तन लाने में नाकाम हुए हैं, ये उसका रिएक्शन भी है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, जिनका सब्र अब झलक रहा है और वो जाहिर सी बात है गुंडागर्दी पर आमादा है। ब्रजेश जी, आपको याद होगा मैंने पहले जवाब के पहले वाक्य में ही कहा था कि जो निचले स्तर पर जो डीईएफ होता है, जो डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स होता है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम होता है, वहाँ आपने कुछ नहीं बदला है। वहाँ आपने 5% तब्दीली नहीं की है, 4% तब्दीली नहीं की है। वो वही लोग हैं जिनको पता है। मैं बताता रहा हूँ, कादीपुर कोतवाली का मामला है, यादव जी वहाँ इंस्पेक्टर साहब हैं, उनको पता जाना है और 5 साल फिर नहीं आना है कहीं पोस्टिंग में, तो मनमानी शायद कोई मदद हो जाए। वो पूरा हंसिया लेकर के काट रहे हैं, वो तो करेंगे। गलती यहाँ एक चूक हुई, बड़ी चूक हुई। हमको लगता है दिल्ली और लखनऊ, मतलब योगी और मोदी के सिस्टम में इस बात पे थोड़ी सी मिसमैचिंग हो गई। ऊपर तो आपने ठीक करने की कोशिश की, अच्छा किया, जिसको मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रैक्टिकल काम किया, लेकिन नीचे 1 महीना बहुत वक्त होता है, 100 महीना। बस छोटा सा ब्रेक लूंगा, आपके पास वापस आऊंगा, आप ही से शो स्टार्ट करेंगे। द डिबेट में वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो उत्तर प्रदेश में पिछले 1 हफ्ते के भीतर जिस तरह से सो कॉल्ड भगवाधारियों ने गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में मचाई है, वो बहुत चिंता का विषय है। और उससे भी ज़्यादा चिंता की बात कि इनके खिलाफ पार्टी और सरकार कठोर कार्रवाई से बच रही है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। गाड़ी में आग लगा दूं, मुझे भयंकर मारा। क्या हिंदूवादी संगठन के लोग थे ये? हाँ, अलग तो लाल कपड़े पहने गाड़ी में आग लगा दूं, मुझे भयंकर मारा। क्या हिंदूवादी संगठन के लोग थे ये? हाँ, अलग तो लाल कपड़े पहने ये कौन लोग हैं जो भगवा गमछा डालकर सड़क पर खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हवालात तोड़ रहे हैं, सीओ को थप्पड़ से पीट रहे हैं और हूटर बजाने पर थानेदार को कंटाप जड़ा जा रहा है और एसएसपी के घर पर 2.5 घंटे तोड़फोड़ की जा रही है। ये कौन लोग हैं? कहा जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए उनके अनुषांगिक संगठन, और उस पर भी योगी जी की जो वाहिनी है, हिंदू युवा वाहिनी, इसका अचानक से प्रादुर्भाव हुआ है और बहुत से जनपद जहां इसका कोई नाम लेवा नहीं था, अचानक से संगठन वहां पर खड़े हो गए हैं। तो क्या ये नकली लोग हैं या सच्चे लोग हैं या असली लोग हैं? इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही है। बड़े दबाव के बाद मुकदमे दर्ज किए गए हैं और कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं, लेकिन इनके खिलाफ जिस तरह से कड़ी कार्रवाई की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की सरकार से की जा रही थी, सरकार अभी बच रही है। एक बड़ी वजह भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि चूंकि अभी फील्ड में समाजवादी पार्टी के तैनात किए हुए दरोगा से लेकर बड़े अफसर तक उन्हीं के लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो उस तरह से बीजेपी के नेताओं की मदद या उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो गुस्सा फूट रहा है, लोगों को ये समझा रहे हैं, ऐसा कहना है। लेकिन जिसका जनमत मिला, जिस बात के लिए ये प्रचंड बहुमत मिला है, उसको बचाने और उसकी लाज की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की सरकार की है। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि ये हमारे लोग हैं या उस्मानी जी के लोग हैं या बीएसपी के लोग हैं या आजकल कांग्रेस बीएसपी के नेताओं को प्रोटेक्ट कर रही है उनके लोग हैं, कोई भी हों, लेकिन इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई बनती है। और उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उनके समय में कानून व्यवस्था खराब थी? अगर पिछली सरकार में कानून व्यवस्था खराब थी तो अफसर यही थे। 1 महीने से ज़्यादा हो गए सरकार को बने हुए, तो वो अफसर आपकी हुकूमत में अच्छी कानून व्यवस्था कैसे दे देंगे? इस बात को सोचा भी कैसे जा सकता है? हेमंत तिवारी बताएंगे प्लीज। देखिए, पहले एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं। पूर्वांचल के जिले के एक विधायक जी हैं सत्तारूढ़ दल के, जब उनको टिकट मिलने की भी चर्चा नहीं थी, टिकट के दावेदार थे, तो एक कोतवाल साहब ने उनका कॉलर पकड़ करके उनको बेइज्जत किया था, पीटा। आप हैरत करिएगा, उत्तर प्रदेश में 325 विधायकों वाली बहुत बड़ी मजबूत सरकार है। योगी आदित्यनाथ जैसा
जिसको बड़ा शक्तिशाली मुख्यमंत्री, शक्तिशाली और बड़े इरादों वाला मुख्यमंत्री है, और वो विधायक जी हैं, कोतवाल साहब वही हैं, वो विधायक जी वही हैं। बात मैंने यूँ ही नहीं कही थी, मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि अपनी कुछ शिकायतें ले गए, उन्होंने उस कोतवाल को फ़ोन करने से परहेज किया। और सुनिए, ऊपर की बात बता दूं, विधायकों में इतनी हिम्मत नहीं है, उनको कहा गया है सही रास्ते पर चले, गड़बड़ कुछ न करें, पर क्षेत्रीय जनता का भी तो दबाव लेकिन होता है उनकी विधायकों हिम्मत पर। नहीं पड़ी कि वो जा करके किसी वरिष्ठ अधिकारी से कह दें कि इस कोतवाल को हटा दो, कोतवाल वही है, चैनल पर नाम लेना ठीक नहीं है, न विधायक जी का न कोतवाल का। यह परिस्थितियां आती हैं क्योंकि एक बात जान लीजिएगा, ये सरकार यूं ही नहीं बनी है, ये सरकार खाली हिंदू मुस्लिम और उस पर नहीं बनी है, मोदी जी के नाम पर बनी है, उनके कुछ काम पे बनी है, और इस बात पे ज्यादा बनी है कि 2007 से 2012 और 2012 से 2017 तक पुलिस वालों की गुंडाई, सत्तारूढ़ दल के नेताओं की गुंडाई, कार्यकर्ताओं की गुंडाई, टोपी वालों की गुंडाई, उससे उपजा जो रिएक्शन है, ये सरकार को इतना बड़ा मैंडेट क्या कार्यकर्ताओं की अपेक्षा, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस, आपके जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस और सरकार के बीच कोई तालमेल नहीं है? देखिए सरकार, क्योंकि अपेक्षाएं बड़ी हैं और आप वो परफॉर्म फील्ड में अभी कर नहीं रहे हैं। नहीं, देखिए सरकार और संगठन में तालमेल नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। इस समय उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वयं सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरकार में उप तो कार्यकर्ताओं को इंसाफ दिलाइए ना। नहीं, ये मैं फिर कह रहा हूं कि केवल अधिकारियों के तबादले से, केवल अधिकारियों के तबादले से बदलाव नहीं होता है, बदलाव हम लोग तबादले के पक्ष में नहीं हैं। हम जवाबदेह सरकार चलाएंगे, उत्तर प्रदेश में नौकरशाही में भी जवाबदेही लेकर के आएंगे। ये थोड़ा सा समय लग सकता है इसमें, लेकिन ये जो परिवर्तन होगा ये स्थायी परिवर्तन होगा, और ये परिवर्तन उत्तर प्रदेश को आगे लेकर कार्यकर्ताओं की अपेक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है। कार्यकर्ताओं की अपेक्षा पूरी करने के लिए है, जनता की अपेक्षाओं पूरी करने के लिए है। ये सरकार सबको, सबका साथ सबका विकास लेकर के चलने वाली सरकार है। लेकिन इस सरकार में जिस तरह की नौकरशाही का सफाईकरण हुआ करता था, बसपाईकरण हुआ करता था, कोई भाजपाईकरण नहीं होगा। दूसरा आरोप है कि आपका अपने कार्यकर्ताओं और मौके पर जो मौजूद नेता हैं उन पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह की घटना हुई। सहारनपुर और आगरा, देखिए और लखीमपुर खीरी, 3 बड़े उदाहरण हैं। आपका अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर कोई कंट्रोल नहीं है बीजेपी का। देखिए, दे आर अनकंट्रोल्ड। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी ही के ही एक नर मादा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं पर अनुशासनहीनता के आरोप में कार्रवाई भी करती है। बाकी इसके अलावा तो सीना चौड़ा करके, इसके अलावा सारे राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ता को सर्टिफिकेट पहले ही बांट देने का काम किया करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कानून का पालन करती है, कानून को पूरी छूट है कि इस सरकार में किसी ने किसी भी रंग का गमछा डाल रखा हो, उसके प्रति कार्रवाई सम्यक रूप से की जाए, जो विधि। लेकिन वो दिखना चाहिए ना कि आपने भयमुक्त वातावरण दिया, अभी तो नहीं दिया। कुछ छोटी एक अगर एक आईपीएस की पत्नी अगर कह रही है कि वो पहली बार जिंदगी में इतना डरी, इतना तो उस्मानी जी ने नहीं डराया था। देखिए, मुझे लगता है आईपीएस साहब की पत्नी को एक बार समाज का आकलन करना चाहिए कि पुलिस के कामकाज से लोग कितना डरते हैं। एक बार जरा घर से बाहर निकल करके देखें कि जब थानेदार लोगों के हाथ दबिश डालता है तो उसके परिजनों की स्थितियां क्या होती हैं, जब पुलिस पॉलिटिकल वेंडेटा के आधार पर कार्रवाई करती है। तो यही क्या बताने गए थे आप लोग? पॉलिटिकल बयान है ये बयान एसएसपी साहब की पत्नी के बयान पॉलिटिकल बयान है। ये बयान किस पार्टी से जुड़ा हुआ बयान? नहीं, अब ये वो उनको तय करना होगा कि उन्होंने किस दबाव में किस तरह से बयान दिया है। मैं मानता हूं कि किसी तरह का बयान के पीछे आप लोग हैं क्या? ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? नहीं, हम लोगों को इस बयान और आपके प्रिय रहे, बहुत से जनपदों में आप लोगों ने पोस्ट किया था, मुझे याद है मुरादाबाद में, गोरखपुर में भी आपने इनको पोस्ट किया था। ये जो बयान है आज की वास्तविक स्थिति है। बड़े ब्लू व्हाइट बॉय थे आपकी सरकार में। तो उत्तर प्रदेश की ये वास्तविक स्थिति का बयान। पर ये क्यों कह रहे हैं कि पॉलिटिकल है स्टेटमेंट? ये तो अपने बचाव में कहेंगे ही, क्योंकि जो गलत काम हो रहा है इनकी सरकार में, भी तो हो सकता है कि आपके लोग करवा रहे हैं। भाई, इनको कौन रोके हुए है? इनको गलत काम खत्म करने के लिए इनको कौन रोके हुए है? सारे दलों ने इनको मौका दे दिया कि आप फ्री हैंड काम करिए, चाहे जिसको बदलिए, चाहे जिसको हटाइए। लोग तो आपके बैठे हैं ना अभी। देखिए, अभी हमारे साथी कह रहे थे, सिंह साहब कह रहे थे कि बदले भावना से कार्रवाई हो रही है। हाँ। निश्चित ही बदले की भावना से ये तो बसपाई हो गए। बदले की भावना से कार्रवाई अमिताभ ठाकुर के खिलाफ रेप की एफआईआर लिखती है, ये बदले की कार्रवाई होती है। कि माननीय आजम खान साहब को खतरा नहीं है? उनकी सुरक्षा वापस ली जा रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार है, किसी को कोई खतरा नहीं है। कम से कम 175 नेताओं की सुरक्षा वापस ली गई। क्यों आसू मलिक की सुरक्षा खतरा नहीं है? आपको आजम खान ही याद आते हैं? नहीं, हम तो एक आसू मलिक नेता नहीं है आपके यहाँ? एग्जाम्पल हम उनकी भी तो है एक एग्जाम्पल। आसू मलिक की सुरक्षा गई कि नहीं गई? वो ज्यादा सीनियर लीडर है, एक भाई एक छोटे कार्यकर्ता का भी याद कर लो। राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं।
कि और ये इनको खतरा है, इनको नहीं खतरा है, उनकी सुरक्षा ये क्या वापस ली जा क्राइटेरिया रही है, है? उनकी श्रेणी घटाई जा रही है, उनको तो बढ़ाना चाहिए था। हाँ, एनएसजी दे दें, उनको तो बढ़ाना चाहिए था। जेड प्लस दे देना भाई। लोकतंत्र में निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। देखिए अगर स्टेटस आप सिंबल नहीं अपने चलेगा, गलत कामों की निंदा सुरक्षा करेंगे, एनर्जी दे दीजिए इनको, सुरक्षा स्टेटस सिंबल के नाते नहीं आपका चलेगी। स्टेटस सिंबल है, देखिए आपका किसी स्टेटस किसी सिंबल है, किसी भी स्थिति आप में अपने सैकड़ों आप नेताओं उदाहरण को दे जेड प्लस श्रेणी दीजिए, की आप बता सुरक्षा दीजिए किसी व्यवस्था दे, को आप अपने नेताओं को ब्लैक जिस पर अभिसूचना कार्यालय से तो उनको जरूरत है, उनका आप स्टेटस अपने सिंबल यहाँ नहीं है। कोई लिस्ट बना लीजिए कि आप किसको किसको जेड प्लस देना चाहते हैं, आप दे दीजिए इनको। नहीं, हम आप तो किस- मैं तो इनकी बातों के ऊपर इनका कहना सबका साथ सबका आपको विकास। सही सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि जनता आपको ढूंढ रही है इनको अभी। कहना है आपको सबका सच में अभी सिक्योरिटी की इनको जरूरत है। सबका साथ सबका विकास जो बात कर रहे थे, तो इसमें हमको तो लग रहा है कि माइनॉरिटी को डराया धमकाया जा रहा है। आजम खान जैसे सीनियर लीडर की सिक्योरिटी वापस ली जा रही है। कितनी बड़ी तकलीफ है इनको। देखिए आजम साहब अपने आप को महफूज समझे, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ नहीं, की उनका सरकार बयान है। आ गया, यहाँ उनका सब बयान आ महफूज गया, रहेंगे। उनका आजम बयान साहब आ अपने आप गया को कि सुरक्षित महसूस लोकतंत्र करेंगे। में जब वो भी सुरक्षित रहेंगे और उनकी भैंसें भी सुरक्षित रहेंगी। राजनेताओं की सुरक्षा घटी है, तब तक उसका तो खात्मा क्या हुआ। करें, आपको उनका क्या दे बयान दें, आया। मिलिट्री लगा दें आपके उनका साथ, बयान आया है। आपके साथ मिलिट्री लगा दें, आप क्या करें? अरे आप सिफारिश क्या कर लगा दें दीजिए। भाई? आप सिफारिश कर एनएसजी दीजिए। दे दें आपको। अरे श्री ब्रजेश जी आप सिफारिश कर दीजिए। आजम खां के साथ आप 6-6 सिफारिश कर जिप्सी दीजिए। चलती थी, बताइए 60-60, 70-70 कमांडोज जो यूपी पुलिस वाले ये थे, तो आज वो चलते थे। आज आप देखिए व्यवस्था का दुरुपयोग आपने अरे किया है। मैं आज आपने आपको दुरुपयोग बता किया रहा हूं, सिक्योरिटी के नाम का। आज जो वीआईपी सरकारी जो हम लोग टैक्स देते हैं, उस टैक्स का दुरुपयोग किया आपने। वीआईपी कल्चर खत्म आपको ठीक सजा मिली इस चीज की। आज जो वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात की जा रही है, वो वीआईपी कल्चर हमको अभी परसों गोमती नगर में दिखाई पड़ा था। ऑलराइट, जो यहाँ से हजरतगंज से लगा के गोमती क्या नगर से लगा के उसके आगे चिन्हट तक पुलिस लगी बड़ी हुई थी। तकलीफ है कि इनको सिक्योरिटी इनकी नहीं, चली गई। ये वीआईपी कल्चर थोड़ी इनकी भी मदद करो, वीआईपी कल्चर खत्म कर रहे हैं। एक सेकंड प्लीज, राष्ट्रीय रोड प्लीज तक VIP प्लीज, कल्चर ओके, खत्म कर रहे हैं। ऑलराइट उस्मानी जी, अब मत बोलिए, जनता ने सुना दिया है आपको, थोड़ी इनकी भी मदद कर दो भाई। सरकार के प्रतिनिधि जब ये कहते हैं कि लाल बत्ती हटाने की का काम सरकार ने किया है, तो जरा देखना चाहिए कितने बड़े काफिले के साथ इनके मंत्री निकल रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात अभी हमारे साथी ने कही कि कानून अपना काम कर रहा था। लव कुमार की पत्नी ये बयान राजनीतिक बयान है, आप इनके बयान को समर्थन कर रहे हैं। आपके ही माननीय सांसद जी, उन्होंने उनका बयान कल आया है कि जो भी कार्यकर्ता वहां पर थे कोठी के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। आपके माननीय सांसद का बयान है, और अगर वो वही कार्यकर्ता थे तो अंदर जो भी घटना हुई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही की। ऑलराइट हेमंत, 20 सेकंड। देखिए एक बात जान लीजिए, मैं योगी की इरादे की तारीफ करता हूं, वो डरते नहीं है, नंबर 1 उनकी खासियत है। इनको सिक्योरिटी और सुलखान सिंह की भी तारीफ करता हूं। मैं 30 सालों से जानता हूं, उनकी नौकरी को मैंने देखा है, वो भी आदमी किसी से डरता नहीं। यकीन मानिए तब्दीली आप देखिएगा, हफ्ते भर और इंतजार कर लीजिए, जब नीचे की जो कड़ियां बदलनी शुरू होंगी उसके बाद माहौल जरूर बदलेगा। जी बताएं, इतनी सिक्योरिटी क्यों चाहिए सफाइयों को? अब हो सकता क्या है ऐसा किए हैं कि इनको सिक्योरिटी? बहुत गूढ़ प्रश्न है, और मुझे लगता है कि योगी सरकार को भी थोड़ा और वक्त लगेगा बहुत शुक्रिया इस सवाल का जवाब ढूंढने में। सबसे सुरक्षित स्थान जेल है, जरूर पहुंचेंगे वहां तक। ऑलराइट, समझ गए आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का, और वीरेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 1 हफ्ते के भीतर जो कुछ भी घटनाएं हुई वो बहुत चिंता प्रकट करती है। योगी सरकार को अब सिर्फ प्रेजेंटेशन लेने के बजाय फील्ड पे कुछ ठोस कार्रवाई करने की ज़रूरत है, और जो भी निकम्मे, भ्रष्ट, बेईमान और कानून के प्रति लॉयल न होने वाले अफसर हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई का अब वक्त आ गया है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का सब्र भी छलक रहा है, जनता का भी छलक रहा है, क्योंकि फील्ड में अब लोग रिजल्ट चाहते हैं। प्रेजेंटेशन का वक्त अब बीत चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को देखने के लिए। गाड़ी में आग लगा दूं, मुझे भयंकर मारा। क्या हिंदूवादी संगठन के लोग थे ये? हाँ, अलग तो लाल कपड़े पहने